कल लप्पू टुचिन ने जो कुछ भी वीडियो में बोला है उसकी एक भी बात में 1% सच्चाई नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो जो है झूठ के बुनियाद पे बनाया, एक भी बात इसमें सच कुछ भी नहीं बोला। जो कुछ भी आज मैं दिखाने वाली हूँ ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज अंकुश का भी वीडियो आया है, अभी मैंने देखा है। वो बोल रहा है जिसके पास भी कुछ भी जो भी सबूत है वो सारे सबूत दिखाओ, और रिएक्शन चैनल वाले इस कंट्रोवर्सी को शांत होने ही नहीं दे रहे। आज मैं सबूत के साथ वो सारी चीजें प्रूफ करके दिखाऊंगी, और किसने मनीषा को ये सारी चीजें प्रूफ के तौर पे भेजा है। और ये जो चादर और कंबल की कहानी है उसको भी बता दो लप्पू भाई, उसको क्यों छुपाया है। और ये जो जूस वाली दीदी है उसकी सफाई देने के लिए आए थे, उसकी आज इज्जत बचाने के लिए आए थे। जो जूस वाली दीदी का जो जूस वाले बंदे के साथ जो कनेक्शन जोड़ा है, क्या रिएक्शन चैनल वाले जोड़े हैं कि तुमने खुद ही जोड़ा है। आज लप्पू भाई को औरतों की इज्जत के लिए टेंशन हो रही है कि आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। हर किसी के घर में बहू बेटी होती है, तो आज लप्पू भाई को घर की बहू बेटी की इज्जत की पड़ी हुई है, जो कि कल तक वो बंदा खुद ही अपनी बीवी का इज्जत उतार रहा है, अपनी माँ का बुराई कर रहा है, अपनी बहन के बारे में बोल रहा है, और न जाने कितने और सारे क्रिएटर औरतों की इज्जत उतारने पे आ गया। साथ ही साथ सबको धमकी देने लगा कि तू बताएगी कि अब मैं बताऊं। मीशू को भी इतना धमकी दिया कि मीशू ने खुद ही आके अपने मुंह से अपने पति की काली करतूतें बता दी। और आज मैं आपको एक एक पॉइंट प्रूफ के तौर पे बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं बात कर लेते हैं अंकुश भाई का वीडियो आया है, जिसमें अंकुश भाई बोल रहे हैं कि जो भी रिएक्शन चैनल वाले के पास जो भी सबूत है, जो बोल रही है कि मेरे पास ये वीडियो आया है, लिंक आया था, उस लिंक पे मैंने क्लिक करके देखा, या फोन आया, जो भी आया, जो भी कुछ सबूत है, रिएक्शन चैनल वाले आप पहले लगाओ और फिर आप क्लियर करो। या नहीं भी क्लियर करोगे ना, आप सबूत दिखा दो, मान जाएंगे। तो ये सारे मतलब इतने बड़े बड़े मिलियन में सब्सक्राइबर लेके बैठ गए हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं महाज्ञानी मैं ही हूँ, और बाकी जो रिएक्शन देने वाले लोग हैं ये बेवकूफ़ हैं, चुतिया हैं, उनके पास ना कोई दिमाग है, ना ही कोई बुद्धि है, ना ही विवेक है। मतलब जो कुछ आता है वो बोलते जाते हैं। 8 महीने पहले ही धुआं लगा था इस रिश्ते में कि ये दोनों का रिश्ता तो भाई बहन का बिल्कुल भी नहीं। ये अभी जो है पब्लिक के सामने प्रूफ के साथ 101% सामने आ गया। अब जो है बाथरूम कांड की सच्चाई, कि बाथरूम में जब गृह प्रवेश के बाद जब सेकेंड पार्टी दी गई थी, और उस टाइम में बहुत सारे क्रिएटर आए थे, और उसमें जगत दीदी भी आई थी। और उस बाथरूम में क्या हुआ था, बाथरूम में यह हुआ था कि मनीषा का बेडरूम जो है दो तरफ से रास्ता है, एक बेडरूम में डायरेक्ट आने का और एक बाथरूम के तरफ से बेडरूम में आने का। तो मनीषा का जो बेडरूम है, बेडरूम का दरवाजा जो है अंदर से लॉक था, तो मनीषा ने बेडरूम का दरवाजा खटकाया तो उधर से भी नहीं खुला, फिर घूम के गई बाथरूम के दरवाजा खटकाने के लिए, तो बाथरूम के दरवाजे से जगत दीदी की आवाज़ें आई। और पहले नंबर तो वो खोज रही थी कि मेरा पति कहाँ गया, सुबह सुबह नहीं दिख रहे हैं। तो मनीषा खोजते खोजते अपने बेडरूम के पास आई कि हो सकता है वो सोए हुए होंगे, लेट सेट सोना हो इनका होता है, तो इस वजह से बेडरूम का दरवाज़ा खटकाया। बेडरूम का दरवाज़ा नहीं खुला तो बाथरूम का दरवाज़ा खटकाने गई, तो जगत दीदी की आवाज़ आई कि बेटू रुक जा, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं खोलती हूँ। इस तरीके की आवाज़ें आई। और उसी गेट पे बाथरूम के बाहर जो है ये जो हमारी जो जूस वाली दीदी है वो दरमानी कर रही थी और मैनिपुलेट कर रही थी मनीषा को। इस तरीके से टोंट मार रही कि तुमने तो अभी तक किसी को नाश्ता पानी ही नहीं दिया है, तो वो नाश्ता पानी लाने गया होगा, सबके लिए लाने नहीं गया होगा। एकदम पुख्ता प्रूफ के साथ बोल रही थी कि वो सबके लिए नाश्ता और ब्रेड पकौड़ा और समोसा लाने के लिए गया है। इस तरीके से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। मनीषा मान गई कि हो सकता है भाई सुबह सुबह का मौसम है, हो सकता है वो गए होंगे सबके लिए नाश्ता लाने के लिए। मनीषा फिर चली गई, मगर फिर कुछ देर के बाद जब देखती है मनीषा, जब ऊपर से आती है तो देखती है कि दोनों पहले जगत दीदी बाहर निकलती है, उसके बाद वो लपुआ निकलता है, और तीनों को एक साथ देखकर, क्योंकि दरमानी तो ये कर ही रही थी नीतू मेहरा,
दरमानी कर रही थी तो ये आगे आगे पहले निकल चुकी और दोनों पहले जगत दीदी निकलती है, उसके बाद कुछ ही टाइम में ये लपुआ निकलता है और मनीषा अपनी आंखों से ये सारी चीजें देख लेती है। तो उस टाइम मनीषा बोलने लगी कि तुम तो नाश्ता लाने के लिए गए थे, फिर ये अंदर से कैसे निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। तो कोई ना कोई बातें करके मैनिपुलेट कर दिया और जो लपुआ बोल रहा था कि हम कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे और इसलिए मनीषा को बाहर करवाया चाहे कुछ भी। तो ऐसा कौन सा पर्सनल बातें था भाई, ऐसा कौन सा पति पत्नी है कि अगर पत्नी के साथ कुछ भी बातें हो रही है तो पति को नहीं पता होना चाहिए और पति के साथ हो रहा तो पत्नी को नहीं पता होना चाहिए। और ये गैर औरत ना तेरी अपना रियल खून है ना ही रियल सिस्टर है, अपनी सगी बहन होती है तो थोड़ी समय के लिए लग भी जाता है कि चलो भाई कुछ भी भाई बहन के रिश्ते में कुछ भी अपना पर्सनल कुछ बातें हो रही होगी, हो सकता है भाई बहन के रिश्ते में भाभी को कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मनीषा चली गई। मगर एक घटिया इंसान जो है जो बोल रहा है कि कोई पर्सनल बातें, ऐसा तू कौन सा पर्सनल बातें कर रहा था भाई, कौन सा ऐसा पर्सनल बातें कर रहा था जो तुझे अपनी बीवी को ही घर से बाहर निकालना पड़ गया। कौन सा पर्सनल बातें कर रहा था, ये बातें कर रहा था कि मैं जाऊं, जगत दीदी जाएगी और कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये सारी बातें हो रही थी। बेशर्मी की हद होती है। कल जो लप्पू टुचिन जो भी कुछ भी वीडियो में बोला है, एक भी बात इसके बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। और बात कर लेते हैं अंकुश भाई की कि अंकुश भाई जो बाथरूम कांड की जो रोस्टिंग में नाम लिया था कि रोस्टिंग में बाथरूम कांड भी बताऊं क्या, बाथरूम कांड। अब इस तरीके से पब्लिक को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि अंकुश भाई बोल रहा है कि बाथरूम में फ्लश खराब था, पानी नहीं था, इसलिए मैंने स्वाति को फोन करके मैंने बोला था कि बोल इसको लपुआ को कि फ्लश सही करवाए और पानी मोटर ऑन करे। तो इस तरीके से बातें घुमा के बातें अंकुश भाई जो है अपने वीडियो में बोल रहे हैं। साथ ही साथ स्वाति पब्लिक अच्छे से वाकिफ है भाई। अगर रिएक्शन चैनल वाले ने इस मुद्दे पे बात करी है तो 99% सच्चाई है इस बात में, 99% सच्चाई है। और कल तो लप्पू भाई ये भी बोल रहा था कि पटना वाले होटल का रूम, पटना वाले नाम तो हम आजकल ही सुने हैं इसके मुंह से। मिस्योर होटल सुने थे, बंद कमरे का राज सुने थे, ठीक है। तो मिस्योर वाला होटल का राज तो सब लोग जानते हैं, जगत दीदी ने खुद ही अपने मुंह से बता दिया। आप सोच सकते हो जो औरत दूसरे के ही घर में जाके दूसरे के ही पति के साथ अय्याशी कर सकती है और इस तरीके से उस बंदी को, उसकी बीबी को मैनिपुलेट करके इस तरीके से इसको बहला फुसला सकती है, बेटू बेटू करके पुचकार सकती है, तो क्या मैस्योर होटल में अगर पिकनिक पे गया होगा या कुछ भी कर रहा था तो क्या वहाँ पे दोनों का अय्याशी नहीं चल रहा होगा? ये विश्वास करने वाली बात है। फिर मनाली गया था, जो बर्फीला इलाका है, वहाँ पे भी क्या मनीषा झूठ थी? जब तेरा जगत दीदी से लप्पू भाई बहन का रिश्ता था तो तू इतना टच क्यों हो रहा था? और कल के वीडियो में लप्पुआ बोल रहा है कि मैंने ना इसको बैड टच किया है, ना ही मैंने मेरा कोई अट्रैक्शन है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, नहीं कुछ है। अब यहाँ पे मैं प्रूफ के तौर पे बताना चाहूंगी कि जो रेड चड्डी दिखा रहा था, जानू बेटू ब्लड, ये सब क्या था बाबू? स्टार्टिंग में बेवकूफ बनी थी, पब्लिक बेवकूफ बनी थी कि लपुआ सच में हो सकता है जो कुछ हुआ। अब लपुआ जो है अपनी बीबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, गिले शिकवे मिटाकर एक होना चाहता है। हर कोई शांत हो गया था, यहाँ तक कि तुम्हारी बीबी भी शांत हो गई थी। मनीषा के तरफ से एक आवाज तक नहीं आया था इस मुद्दे पे, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही थी। मगर जब अचानक से तुम्हारी बीबी के हाथ सबूत लगे तब मनीषा बौखला गई। साथ ही साथ मनीषा इतनी भोली भाली है, इतनी भोली भाली है कि अपनी आंखों से वो बाथरूम कांड देखी, तुम दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ी, फिर भी तुमने इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। 2 महीने पहले की वीडियो देख लो, उसमें भी उस बच्ची को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कि वो मेरी दीदी है, उसको पूरा हक है मनीषा को डांटने का, उसको पूरा हक है। मान लेते हैं कि माँ को पता नहीं है, माँ बोल रही है कि हाँ अगर बहन है तो उसको पूरा हक है। अप्सरा आंटी का माँ है,
बच्चे के साथ क्या हो रहा, बच्चा कहाँ गुल खिला रहा है, माँ को कैसे पता चलेगा? बच्चे बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गया है, माँ बाप कब तक घूमते रहेंगे बच्चे के इर्द गिर्द? तो हम जानते हैं कि माँ को एक भी पैसा मतलब एक भी परसेंट विश्वास नहीं होगा कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कांड कर रहा होगा। इसलिए जब मनीषा को और आके इस तरीके से बोल रहा था कि दीदी को कि तेरे पति में है क्या, उसमें जो टॉर्चर कर रही थी मनीषा को, जो लताड़ रही थी, उसी को वो लपुआ ही वायरल किया है उस वीडियो को। और उसमें मनीषा को बोल रहा है कि अच्छा तुम बता मनीषा, तुम्हें दीदी को पूरा हक है ना, तुम्हें डांट सकती है ना? मनीषा बोलती है हाँ। यार वो इतनी सीधी लड़की है, अगर वो तेज तर्रार रहती ना और अपने आंखों देखी तुम दोनों को अगर रंगे हाथों पकड़ी थी ना एक साथ, जो बोला था कि समोसा और ब्रेड पकौड़ा लाने के लिए गई है नीतू मेहना, चंद पैसों में बिकने वाली घटिया औरत, अगर तुम्हारे पति के साथ ऐसा कुछ करता, तेरा घर बर्बाद करता कोई, तो तुझे कैसा लगता? इतनी तो गंदी औरत है। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं नीतू के साथ बहुत गलत हुआ, मगर जो कुछ भी हुआ ना तेरे साथ बिल्कुल सही हुआ। बद्दुआ ये तो अभी स्टार्टिंग है। एक पत्नी जो है 2 साल से अपने पति के सब कुछ जानते हुए भी उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था ना, और ये जैसे ही नंगे हाथों पकड़ी मनीषा दोनों को, तो ये जगत ये जो जूस वाली दीदी है तब मैनिपुलेट करने लगी कि क्या क्या बातें कर रही है यार, ये भाई बहन है, दोनों भाई बहन है। इस तरीके से हंसने लगी। मनीषा इतनी भोली कि वो फिर अपने कामों में लग गई। मगर ये दोनों को यहीं तक नहीं रुका, मेसे और होटल में जाके कांड करते हैं, मनाली कहाँ जाके कांड करते हैं। अगर तुम मनाली गया था घूमने के लिए, तुम्हारे साथ मनीषा की बहन भी थी, यानी तुम्हारी साली थी लप्पू, तुम्हारी बीबी थी, तो तुम अपनी साली और बीबी में टाइम स्पेंड करने के बजाय तू जगत दीदी को तू काहे को सर दबा रहा था? बे काहे को तू सर दबा रहा था? तेरा दिमाग खराब था? बीबी और साली को मुंह से हाथों से खाना खिलाने के बजाय, चम्मच से खाना खिलाने के बजाय तू काहे को खिला रहा था तू जगत दीदी को हाथों का? जगत दीदी 6 साल की बच्ची है जो उसको मैगी गरम लग रहा था इसलिए तू फूक फूक के खिला रहा था इसको। पब्लिक को तो बेवकूफ समझ रखा है या क्या समझ रखा है? और ये जो अंकुश भाई है वो बोल रहा है कि प्रूफ दिखाए ताकि तू स्ट्राइक मार सके, इसको ब्लैकमेल कर सके, कुछ भी। अभी लपुआ जो है प्रूफ दिखाया है, जगत दीदी ने क्या इसके ऊपर एक्शन लिया है? मानहानि का केस जानता है ना कितना भारी भरकम होता है, कि अगर मानहानि में तुम्हारा पूरा घर जायदाद संपत्ति अगर बोले कि हाँ मुझे अपनी इज्जत के लिए, मेरे इज्जत की डिफेमिंग किया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको देना पड़ेगा। और रिएक्शन चैनल वाले के पास अगर सबूत है तो बोल रहा है कि दिखा भाई दिखा, मेरे पास मिलियन में सब्सक्राइबर है तो तुम इतने होशियार हो। और रिएक्शन चैनल वाला इतना बेवकूफ है, वो अनाज नहीं खाते ना, गोबर खाते हैं, और तुम तो अनाज खाते हो, तो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान का भंडार है। और रिएक्शन चैनल वाले तो जानवर है, तो इनको तो कुछ कोई चीज की नॉलेज नहीं है, यही समझ रहा है। तो मनीषा को कहां से आया प्रूफ, किसने दिया प्रूफ, मैं बताती हूँ। ये जो मनीषा सिवान में है, सिवान में एक लैपटॉप है जिसमें लपुआ कभी कभी जाता है तो काम धंधा करता है अपना ब्लॉगिंग वाला, या जो भी सबूत जो भी जिसका भी कुछ रखता है वो रखता है। मनीषा पहले नहीं छेड़ती थी लैपटॉप को, मगर बोलते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो मनीषा ने इस लैपटॉप को छेड़ा, किसी न किसी तरीके से इसको पासवर्ड पता चल गया। अब व्हाट्सएप वगैरह कई लोगों का इसमें लॉगिन था, इसने कई लोगों को व्हाट्सएप भी किया है, प्लस जगत दीदी का भी व्हाट्सएप लॉगिन है, प्लस लपुआ का भी व्हाट्सएप लॉगिन है। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो इस अश्लीलता से जुड़ा हुआ है, सब पीडीएफ बना के रखा हुआ है। मनीषा ने एक एक चीजें क्लिक कर करके देख लिया, और खुद तो देखा ही देखा, प्लस घर वालों को भी आंखें खोल दिया कि देखो भाई, देखो जो बोल रहा है कि हम नहीं बात करते हैं, तो देखो अभी भी प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट समय में बातें कर रहा है।
और एक बहन का भी झूठ नहीं बोल सकती, एक बीबी का भी झूठ नहीं बोल सकती, खास तौर पे शक के मामले में, क्योंकि शक के मामले में मनीषा को 2 साल से इसको बेवकूफ बनाते हुए आ रहा है लपुआ और जगत दीदी कि सक्की बीबी है, सक्की बीबी का नाम डाल दिया। और मनीषा के जिंदगी से जितने भी दोस्त थे, जितने भी क्रिएटर थे, सबकी जिंदगी से बहुत ही आसानी से, मनीषा की जिंदगी से सभी लोगों को बहुत आसानी से लपुआ निकाल दिया, ताकि बीबी को दुख भी ना लगे और बंदा निकल भी जाए। आज मनीषा को किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का साथ नहीं है। और कल के वीडियो में लपुआ जो है इज्जत की बातें कर रहा था, वो इज्जत की बातें कर रहा था जो अपनी 1.5 साल की भांजी के लिए, भगने के लिए ये सारी चीजें सुना था। जगत दीदी ने इतनी गंदा वर्ड बोला था कि तुम अपनी भगनी को वहां पे जाके बैठा दो, और इसके ऊपर ये रिएक्ट नहीं किया। और एमसीबीसी का गाली दे रही थी ये जगत दीदी, एमसीबीसी, फिर भी बेबी, जानू, बेटू, जान। अगर अपनी घर की माँ, बहन, बीबी से प्यार करता है ना, तो जो औरत एमसीबीसी का गाली दे उसको बेबी या बेटू, जान करके हम बुलाएंगे, उसी टाइम उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल देंगे। मगर लपुआ उस टाइम बोल रहा था बेबी, बेटू, जान, और बोल रहा है मैंने जगत दीदी को नहीं बेड टच किया। बेड टच मतलब कहीं पे भी मैंने नहीं छुआ है। आपको विश्वास हो रहा है क्योंकि एक खुद ही प्रूफ के तौर पे सब कुछ दिखाया है। और रेड चड्डी की कहानी इसको कहां से क्या आ रहा था, क्यों दिखा रहा था ये रेड चड्डी, बेटू, रेड चड्डी, क्या दिखा रहा था तू? तो पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है। और अगर तुम्हारा फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था तो तू बार बार क्यों जाके मिलता था भाई? क्यों जाकर मिलता था? जो तू अपनी बहन के घर पे नहीं जा रहा है, अपनी परिवार के यहाँ नहीं जा रहा है, अभी भी इतनी तुम्हारी बहन का इतना हालत खराब था, ब्लड चढ़ा है 2 यूनिट, ऐसे कंडीशन में भी तू नहीं गया अपनी बहन को देखने के लिए। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, 1.5 साल 4 साल के बच्चे हैं। तुम्हारी बहन का पति अकेले हाथ सब कुछ हैंडल किया, तुम्हारे यहाँ से कोई फैमिली मेंबर नहीं गया। अगर तू अपनी बहन से प्यार करता तो तू नहीं जाता। और यही जगत दीदी होती तो तू दौड़े दौड़े जाता, सबसे पहले जाता, पैसे से भी हेल्प करता और गिफ्ट भी देता और अपना टाइम भी स्पेंड करता। और मैं कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, तो क्यों मुंह से अपना बोल रहा था, अपने ही मुंह से बोल रहा था मुझे 2 साल से बच्चा प्लानिंग करने के लिए नहीं दिया। बोल रही थी कि बेबी से, अपनी बीबी से फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, बेबी से फिजिकल रिलेशन नहीं करना है, फिजिकल नहीं होना है। कौन बोल रहा था? ये सब भूल गया इतना जल्दी? पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है। तो जो बाथरूम कांड की सच्चाई है पूरा सच है, और रिएक्शन चैनल वाले इतना बेवकूफ नहीं है कि सबूत लगा सके, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले 8 महीने पहले ही बोल रहे थे कि ये दोनों का भाई बहन का रिश्ता नहीं है, फिर भी ये डंके की चोट पे आके बोल रहा था कि दीदी दीदी दीदी, साथ ही साथ मनीषा को भी मैनिपुलेट कर रहा था। और रही बात कि तू अभी जो है लपुआ को वीडियो देख लो, कितना मनीषा को टैग कर रहा है, कितना प्यार मोहब्बत से बातें मतलब लिख रहा है। मनीषा का ये फेवरेट है, मनीषा का वो है, मनीषा से मैंने वीडियो कॉलिंग पे बात हुई, बहुत प्यार से मैंने बात किया। लपुआ जब से मनीषा के हाथ में सबूत लगा है तब से ये हड़बड़ा गया है इंसान, तब से वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। खुल्लम खुल्ला चैलेंज भी दे दिया, अगर मेरे घर से कोई भी परिवार, कोई भी लोग, अगर कोई भी सबूत बाहर तक आती है तो मैं सबसे रिश्ता तोड़ दूंगा और मैं कुछ कर लूंगा। लास्ट में यही पैतरा आजमाता है, जब देखता है कि सारे सबूत मेरे खिलाफ हो रहे हैं, अब मेरा कोई भी पैतरा काम नहीं आएगा, तो लास्ट में बोलेगा अपने आप को कुछ कर लूंगा, जो कि 4 से 5 बार ये बंदा अटेम्प्ट कर चुका है। तो माँ बाप को इस तरीके से डरा धमका के रख रहा है और बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। और सचिन और मनीषा एक ब्रांड है। मनीषा को तो अपने नाम से हटा के दिखा
फिर तो देख तुम्हारी क्या औकात होती है। गली का कुत्ता नहीं तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारी जैसी हालत हो जाएगी। मनीषा इतना तुमसे प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि तेरे ऊपर जान छिड़कती है। अब इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तुझे अभी मौका दे रही है, सब कुछ गीले शिकवे भुलाकर तुझे अपना रही है। इसका प्यार का अगर कदर नहीं करेगा ना भाई, तो ना तू घर के रहेगा ना घाट के रहेगा, तेरा भविष्य सीधे नरक में जाएगा। तू बोल रहा है ना कि मैं 2007 से ही सोशल मीडिया पे हूं। 2007 से तेरे को कोई नहीं जान रहा है, ठीक है, तेरे को कोई नहीं जान रहा है। जब से तेरी जिंदगी में मनीषा आई है ना, तभी से लोग तुम्हें जानना शुरू कर दिए। अगर तुम बेहोशी का हालत में है तो नहा धोकर थोड़ा फ्रेश होकर नशा से मुक्त हो जा, उसके बाद खुद ही अपनी वीडियो क्लिक करके देख। 4 से 5 चैनल तू चलाता है ना, सभी चैनलों में तू जाकर देख तेरी वीडियो कितना वॉच की गई है, कितना पॉपुलर हुआ है। जितने भी तुम्हारी वीडियो वायरल हुआ है, सब मनीषा के वजह से वायरल हुआ है, सब मनीषा के वजह से वायरल हुआ है। और तू ब्रांड बना रहा है। तू अपनी गलती को अभी भी समझ जा कि तूने क्या गलत काम किया है। मायके जाने से पहले उसको तू रोक ले, सब कुछ सॉल्व कर ले, नहीं तो फिर बोलते हैं ना, जब बांध छूट जाता है ना तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो होनी होने से पहले ही होनी को रोक लो। वो अभी संकेत मिली है, अभी मनीषा तुम्हें संकेत दिखाई है कि मेरे हाथ में सबूत लग गए हैं। और जब से ये लपुआ जो है बौखला गया है, डर गया है, और मनीषा के लिए कितना प्यारा प्यारा टाइटल टैग कर रहा है। अपने दिल और दिमाग में इसको टैग कर, पैसे के लिए और सोशल मीडिया के लिए टैग मत कर। उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। तू तो दिल और दिमाग में अपनी बीबी को टैग कर, समझा? आया बात करने के लिए। तो ये लपुआ जो है बौखलाया हुआ है, डरा हुआ, सहमा हुआ है और बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। तुम्हारी बहन झूठ नहीं बोलेगी भाई, बहन झूठ नहीं बोलेगी। तुम्हारी पूरी फैमिली में कांड जो है देख चुका है, घर में भगदड़ मचा हुआ है लपुआ के घर में, आप सबको पता नहीं होगा, इसलिए बौखलाया हुआ इंसान है। जगत दीदी का भी वीडियो आया है और जगत दीदी ऐसा सस्पेंसिव थंबनेल डालती है कि मत पूछो। परसों के वीडियो में बोली थी कि ये समाचार सुनकर ना मेरी बेटी डर गई, ये समाचार सुनकर डर गई कि तुम्हारी बेटी जो है, तुम्हारी बच्चे जो है, इसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा यूट्यूब पे तुम्हारा कोई ऐसी अश्लील वीडियो तो नहीं देख लिया जो तुम्हें डर लगने लगा। बेशरम औरत 40 साल की बुढ़िया होकर इस तरीके की अश्लीलता कर रही थी और बेटू बेटू करके पुचकार रही थी, मनीषा को मैनिपुलेट कर रही थी। बेशर्मी की हद होती है। बाथरूम कांड अगर गलत होता ना तो ये जगत दीदी तुरंत आके कम्युनिटी छापती, क्यों नहीं कम्युनिटी छापा? जगत दीदी को जो भाई और भाभी है चीनू, उसने बोला मेरी बहन बात करती है, मेरी बहन बात करती है। अरे भाई तेरे को जब 8 महीने धुआं उठा था ना, 8 महीने पहले ही सोशल मीडिया पे, तभी तेरे अपनी बहन को देखना चाहिए था कि मेरी बहन सच है या झूठ है। तू उसी टाइम भी डंका के चोट पे बोल रहा था कि मेरी बहन अगर नालायक और चरित्रहीन निकल जाएगी तो मैं मोछ मुड़वा लूंगा। तू मोछ मुड़वाया? नहीं मैं मुड़वाया तो तेरी इज्जत की तो धजिया बाट लगी गई है। अभी भी क्या विश्वास तुझे हो रहा होगा कि मेरी बहन बात नहीं कर रही है? बात करती है ब्लॉक मारती है, बात करती है ब्लॉक मारती है। अभी ऐसा चल रहा है। एक चादर और कंबल का भी एक चल रहा है। चादर और कंबल का क्या मतलब है उसको भी अब लप्पू टुचिन ही मतलब क्लियर करेगा, क्योंकि धीरे धीरे हर वो चीज क्लियर होंगे, चिंता मत करो, हर वो चीज क्लियर होंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।